हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, दिल्ली पुलिस के आपको पता होगा ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपको पता है 30 तारीख है। तो जिन बच्चों ने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं कराए हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करा लीजिए और फॉर्म को बहुत अच्छी तरीके से आपको भरना है। गाइस, आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके पहले वीडियो को देख लीजिएगा किस तरीके से फॉर्म भरना है, फोटो आपको कैसे लगाना है, सिग्नेचर कैसे करना है, सारी चीज़ प्रॉपर तरीके से देखने के बाद ही आप फॉर्म भरें। क्योंकि अगर आपने एक भी मिस्टेक कर दी तो हो सकता है आपका ये लास्ट भर्ती हो और आप इससे वंचित हो जाएं। तो मैं नहीं चाहता आपके साथ ऐसा कुछ भी हो। तो पहले वीडियो को देखिएगा, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। गाइज, आज मैं बात करने वाला हूं आपके लिए 75 दिन की ऐसी मेहनत, ऐसी स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूं जिसमें आप 90 प्लस स्कोर लेकर आएंगे। ये गारंटी के साथ, दावे के साथ मैं कह रहा हूं, 90 प्लस स्कोर लाएंगे और तभी आप की जो है बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत हो सकेगी और आप एक अच्छे स्कोर को अचीवमेंट कर पाएंगे। सिर्फ इतना ही पढ़ें, नौकरी आपकी पक्की हो जाएगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो पढ़ते तो हैं लेकिन इतना ज़्यादा पढ़ते हैं, इतना ज़्यादा मटेरियल वो पढ़ लेते हैं कि लास्ट टाइम में जब वो अपने एग्ज़ाम के नज़दीक होते हैं तो इतना स्ट्रेस उनको आ जाता है ताकि वो समझ ही नहीं पाते हम क्या करें इसमें और क्या ना करें। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं आपको बताने वाला हूं, कम मेहनत करो बच्चों और रिजल्ट 100%, यानी आपका बेहतरीन रिजल्ट आना चाहिए और आपको लगना चाहिए कि हाँ मैंने तैयारी की है। तो आज ऐसे स्ट्रेटजी लेकर आया हूं मैं आपके लिए। 75 दिन आपको अपने लिए देने हैं, मात्र 75 दिन। ये मेहनत आपके और आपके रोजगार के, आपको सक्सेस होने के लिए है। अगर आप 75 दिन भी अपने आप को नहीं दे पाते तो ये आपकी बहुत बड़ी जीवन की गलती होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, और लास्ट में आपको मैं टाइम टेबल भी बताऊंगा कि किस टाइम टेबल से कैसे आपको पढ़ना है, वो पूरी चीज़ें वहाँ पे बता दूंगा मैं आपको। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना गवाते हुए। देखिए, सबसे पहले बच्चों को पता होना चाहिए कि आखिरी 75 दिन हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। 75 दिन हमें ऐसा क्या करना है जिससे हम बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। ज़्यादातर आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं। अगर उन्होंने पहले दिन, मान लिया पहले दिन उन्होंने अच्छा स्कोर किया, अच्छा वो पढ़े, पहले दिन मान लिया उन्होंने 4 घंटे पढ़े, फिर सेकंड दिन भी उन्होंने क्या करा, 5 घंटे पढ़े, फिर थर्ड जो डे आएगा उसको उसने 6 घंटे पढ़े। अब यहाँ तक आते आते वो क्या करते हैं, इस स्ट्रेटजी को खत्म कर देते हैं, अपनी जो तैयारी है उसको बिल्कुल जीरो कर देते हैं। जैसे ही चौथा दिन आएगा भाई वो कुछ नहीं पढ़ेंगे, वो खत्म हो जाएगा। और यही गलती बच्चों की सबसे बड़ी है। आपने देखा होगा, यदि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, आपको लगता होगा एक दिन में 14 घंटे पढ़ लिए, जैसे ही 5वां डे आया उन्होंने 14 घंटे पढ़ने शुरू कर दिए। अब 14 घंटे उन्होंने पढ़ा, लेकिन जैसे ही छठा दिन आया उन्होंने जीरो कर दिया, 7वां दिन आया जीरो कर दिया, यानी उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। यानी कि उन्होंने ये पूरे 7 दिन खत्म कर दिए हैं, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। ये बहुत सारे बच्चों के साथ, नहीं मेरे साथ भी हालांकि ये प्रॉब्लम थी। जब मैं पढ़ रहा था उस टाइम पे मुझे भी ऐसा लगता था, एक दो दिन पढ़ा मैं छोड़ देता था, क्योंकि मेरे अंदर जो है वो जुनून नहीं था दिल्ली पुलिस या आप किसी भी वैकेंसी को तैयार कर रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए आपको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है और आप नहीं चाहते कि हम दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हों। क्योंकि बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं उस चीज़ को कि आपको वर्दी लेनी है और आखिरी 75 दिनों में आपको वो करके दिखाना है जो अभी तक आप नहीं कर पाए और कोई भी नहीं कर पाया। पूरी बातें यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले बच्चों को पता होना चाहिए वो क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के साथ यही होती है कि उन्हें यही पता नहीं होता कि उन्हें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। बहुत सारे मैंने बच्चे देखे हैं, उन्होंने क्या कर दिया, लूसेंट ले ली, उन्होंने लूसेंट की कोई बुक लिया है, उसके बाद एसके यादव की कोई बुक लिया है, उसके बाद आपका आर एस अग्रवाल का मैथ लिया है, उसके बाद कोई ट्रिकी मैथ लिया है। मतलब बहुत सारी बुक आप लेकर आते हैं। तो बिल्कुल भी ये आपका बहुत अच्छी तरीके से तैयारी नहीं है और बहुत अच्छा माइंड नहीं है आपका कि आप लास्ट टाइम पे भी इतना वो कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत है आपके लिए। आप नई नई किताब लेकर आते हैं कि मैं नई किताब लेकर आऊँगा तभी पढ़ पाऊंगा, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है और ये गलती आप हमेशा कर रहे हैं। ये गलती आप हमेशा कर रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि अब से आप ये गलती करें। गाइज, मैं दावे के साथ कहता हूँ आप 90 प्लस नंबर लेकर आएंगे अगर आपने ये नियम फॉलो कर लिए जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो आप गारंटी से देखिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो भी सारी चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ मैं आपको, ताकि आपको सारी चीज़ें पता है। पहले शुरुआत में बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए, रीजनिंग में आपको पता होगा कितने नंबर आते हैं बच्चों, 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पे रीजनिंग में आने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छे लेवल की, जो रीजनिंग भी नहीं आप कह सकते लेकिन मॉडरेट लेवल की रीजनिंग आपके यहाँ पे आने वाली है। मैंने आपको कटिंग इसमें दी है रीजनिंग में, जो भी आपके लिए एनालिसिस है इसमें, जो आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट उन्होंने दिए हैं कि इसमें से आपको ये पढ़ना है, आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़नी है, ये सारी चीज़ें। हालांकि आपको पता होगा, सारी चीज़ें आपको पता है कि रीजनिंग में क्या आता है क्या नहीं आता, लेकिन हमें ये पता करना है कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। बच्चों, अगर आपको लगता है कि हम बुक से बहुत अच्छा कर पाएंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आपको बुक नहीं उठानी है, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट यानी मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको, लगभग जितने भी आपके लग पाएँ। अगर आपने 20 मॉक टेस्ट लगाने हैं या आपको 40 मॉक टेस्ट लगाने हैं, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट आप लगाएंगे तो आपको पता रहेगा कि आपने क्या
कहाँ तक आप पहुँचे हैं। मॉक टेस्ट के लिए आपको बता दूं मैं, हमारे चैनल पे अभी जो है मॉक टेस्ट शुरू होने वाले हैं रीजनिंग के, दिल्ली पुलिस से रिलेटेड ही। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, आपको यहाँ पे ये वीडियो मिल जाएंगी और आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे वहाँ पे, क्योंकि पिछली बार जो मैंने ये करा था तो यूपी पुलिस में बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया था। अब मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं और मॉक टेस्ट लगाने की भी विधि आपको मैं बताऊंगा। अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आपको कितने मिनट देने हैं इसको, 45 मिनट। 45 मिनट आपको रीजनिंग में देने, इससे ज़्यादा अगर आप रीजनिंग में देते हैं तो आपको दिक्कत है उसमें, ठीक है। 45 मिनट देने हैं। 45 मिनट किस तरीके से देने हैं वो भी डिवाइड करके मैं अलग अलग तरीके से आपको बताऊंगा, जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अब 45 मिनट आपको देने हैं। 45 मिनट में मान लिया आपने पहला मॉक टेस्ट लगाया, उस मॉक टेस्ट में आपने, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत हल्का लेके चल रहा हूं, 18 क्वेश्चन करे शुरुआत में। आपने 18 क्वेश्चन के लिए, पहला दिन है ये और आपका मॉक टेस्ट में आपने 18 क्वेश्चन करे। अब 18 तो नॉर्मल है, अगर आप 18 से नीचे कर रहे हैं तो बहुत ही खराब स्थिति है आपकी। अब 18 से आपको 25 या 24 पे जाना है, यानी लास्ट आपको 24 जाना है, यानी 6 क्वेश्चन आपको बढ़ाने हैं। अब आपको यहां देखना है कि आप 18 से 24 के बीच में कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हैं बच्चों। अब जितने भी क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, आपको ये देखना है कि कौन से सब्जेक्ट से मैं क्वेश्चन गलत कर रहा हूं, क्या स्थिति ऐसी है कि वो क्वेश्चन मुझसे गलत हुए हैं। देखिए बच्चे की कई स्थिति होती है। एक स्थिति तो होती है बच्चे की कि वो जानबूझकर गलत कर दे उस सवाल को, कि उसको आंसर भी पता था लेकिन उससे गलती से वो क्वेश्चन जो है गलत हो गया। एक क्वेश्चन तो ये होता है। बहुत सारे बच्चों की ये गलती होती है कि उसे क्वेश्चन आता है और मान लिया उसका आंसर आ जाता है लेकिन वो गलत हो जाता है किसी प्रकार से, तो बच्चा उस पर ध्यान नहीं देता है। सबसे बड़ी गलती ये है कि बच्चा उस पर ध्यान नहीं देता है। ये गलती आपको नहीं करनी है। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से गलत हो रहा है, अब मान लिया आपको ये पता है और आपने, मतलब आपको गुना भाग का सवाल मैं देता हूँ, मान लिया 2/4 या ऐसे तरीके से बहुत हल्का सवाल, आपके मन में ऐसा लगता है कि बहुत हल्का सवाल है और ये आप गलत कर गए, और गाइज अगर आपने वो छोड़ दिया तो समझ लीजिएगा आप 10 कदम पीछे चले गए। यदि आपका कोई भी सवाल कितना भी हल्का गलत हो रहा है तो आपको वो चैप्टर उठाकर पूरी तरीके से आपको कंप्लीट करना है कि मुझे ये वाला जो है नंबरिंग सिस्टम जो था ये मेरा गलत हो गया है और मैं इसको कंप्लीट करूंगा। 45 मिनट उसको देनी है आपको उस सब्जेक्ट को, और इस तरीके से आपको पढ़ना है 45 मिनट में वो, कि आपका आने वाले किसी भी मॉक टेस्ट में वो सवाल गलत ना हो। अगर आपने वो सवाल दोबारा भी गलती करी तो गाइज आप बिल्कुल सेफ जोन से बाहर हैं, अपनी गाड़ी साइड में लगाइए, क्योंकि आप बिल्कुल ही चालान कटने वाला है आपका अगर आप ये स्थिति अब भी कर रहे हैं। मात्र 75 दिन में आपके लिए मांग रहा हूं, 75 दिन अपने आप को दे दो बच्चों, गारंटी देता हूं एक आप रोजगार प्राप्त कर लेंगे, वर्दी प्राप्त कर लेंगे। उस वर्दी के लिए पढ़ना है आपको, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। फिर आपका मान लिया कोई और क्वेश्चन आपका अटक गया है और आप उसे, आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से गलत हुआ, तो आप एक क्वेश्चन को नहीं गाइज, उसका डायरेक्ट रीजनिंग में जाइए और देखिएगा उसमें कौन सा ऐसी चीज है कि आप गलत कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट में कौन सा है। मान लिया आपका एक क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से आ गया और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, तो बच्चों अगर वो क्वेश्चन गलत हो गया तो आप उसको ब्लड रिलेशन, आप जाएंगे रीजनिंग में ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर पे और जाने के बाद उसको पूर्ण तरीके से पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये वाले क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं। अगर आपने ये स्ट्रेटजी अपना ली, मैं गारंटी देता हूँ गाइज 24 क्वेश्चन आप लगाएंगे। अगर आपने 24 क्वेश्चन ना लगाए तो बोल देना, कमेंट कर देना अगर कि सर हमने 24 क्वेश्चन कहा था और हम कर नहीं पाए, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ आप करनी है। और 24 क्वेश्चन, 25 में थे 24 क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूँ आप लेकर आएंगे अगर आपने ये स्ट्रेटजी रीजनिंग में अपना ली। गाइज ये बिल्कुल आपको करनी है। और गाइज अगर आपको 35 क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगी, आज से ही शुरू हो जाएंगी, और वहां पे जाके आप लगा लीजिएगा और देखिएगा कितना स्कोर आपका आ रहा है। अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर 20 से नीचे आ रहा है तो गाइज मेहनत करिएगा, थोड़ी और मेहनत करिएगा, जिससे आपका स्कोर अच्छा आ जाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें प्रॉब्लम आती है। देखिए मैथमेटिक्स में आपको बता दूं, मैथ में आपको प्रॉब्लम आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि आप उससे डरते हैं। बहुत सारे बच्चे मैथ से डरते हैं, सर हम इसे नहीं कर पाएंगे, सर हमें ये प्रॉब्लम है, इसमें हमें ये प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल नहीं डरना है आपको। ये अभी दिल्ली पुलिस ने जो है नंबरिकल जो एबिलिटी है इसमें लिख के दिया है, आप देख लीजिएगा क्या क्या इसमें आने हैं, नंबर सिस्टम वगैरह सारे इन्होंने चैप्टर जो है इसमें दिए हैं, तो आप इन चैप्टरों को कर सकते हैं यहाँ पे और पूरा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है। गाइज मैथमेटिक्स में आपको बता दूं, मैं आपको 3 घंटे का समय देना है बच्चों, 3 घंटे का समय आपको मैथमेटिक्स में देना है। आप किसी भी तरीके से कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हैं। आपने मान लिया पहला चैप्टर नंबर सिस्टम उठाया, अगर नंबर सिस्टम आपने उठा लिया है तो नंबर सिस्टम में आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं कि 3 घंटे आपको नंबर सिस्टम को देने हैं बच्चों। 3 घंटे नंबर सिस्टम को देंगे आप। उन 3 घंटों के अंदर आपको बता दूं, नंबर सिस्टम आपका मान लिया 2 घंटे आपने दिया, अगर 2 घंटे आपने नंबर सिस्टम दे दिया और उसके बाद आपको 1 घंटा यानी कि 1 घंटा यानी कि 60 मिनट आपको देनी है उसके रिवीजन के लिए। रिवीजन मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, आप यूट्यूब पे जाएं, आप गूगल पे जाएं, आप किसी बुक में जाएं या प्रैक्टिस बुक हो, एनीथिंग कुछ भी,
लेकिन आपको नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आपने जो चीज़ पढ़ी है उसके बारे में जो भी क्वेश्चन मिले आपको, वो क्वेश्चन कहीं से भी मिल सकते हैं, यूट्यूब पे भी जाके मिल सकते हैं आपको। तो वहां से जाकर वो क्वेश्चन लगाएं और देखिए कि आप नंबर सिस्टम में कितना इंप्रूवमेंट कर पाए, कितने क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसमें, और क्या आपकी स्थिति है नंबर सिस्टम में। हर एक सब्जेक्ट को मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, हर एक सब्जेक्ट को, पूरे क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैथमेटिक्स की एक बुक ले आते हैं प्रैक्टिस सेट की और सवाल काटते जाते हैं, जो नहीं लिखता बात खत्म हो गई। बिल्कुल ये बहुत बड़ी गलती है, यही गलती है कि आप मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। 15 क्वेश्चन गाइस इसमें आते हैं, 15 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में, और 15 में से आपको 14 अगर आपने नहीं करे तो आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो रीजनिंग और मैथ दो ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको सिलेक्शन को पक्का करते हैं। क्योंकि जनरल नॉलेज आपको पता होगा, जिसका कोई पार ही नहीं है आज तक, जिसका कोई अंत ही नहीं है, उस पर आप अगर ज़्यादा टाइम देते हैं तो मूर्खता ही है बच्चों, तभी आप बाहर हो सकते हैं। ये दो चीज़ पे आपको बिल्कुल फोकस करना है। 25 में से 24 आपको रीजनिंग में लेकर आने हैं, और 150 में से आपको ये 1/4 जो है आपके क्वेश्चन लेके आने हैं, यानी कि 15 में से 14 क्वेश्चन आपको लेके आने हैं, जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि हम कितना जो है स्कोर कर पाएं। ये दो ही हैं आपके जो स्कोर कर पाएंगे। अब 3 घंटे में से मैंने 2 घंटे आपको दे दिए, आपको बुक पढ़नी है, उसके बाद 1 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है कि हमारे जो है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। अगर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है आपको तो बहुत अच्छी तरीके से, और हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे डेली 15 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस से संबंधित, जो अलग अलग चैप्टर से होंगे, और आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। उस वीडियो को भी जाके आप जरूर देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइज, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। एसएससी जीडी का भी ऐसी स्ट्रेटेजी मैं लेकर आऊंगा जिससे आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको जानता हूं आप कर सकते हैं। अगर आपने ठान लिया तो कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ आप क्लियर करते चले जाएंगे। मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाता है आपका। आप चलते हैं जनरल नॉलेज के लिए। देखिए जनरल नॉलेज में ये इन्होंने दिया है, दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन से टॉपिक से हमें क्या चाहिएगा। इकोनॉमिक्स हो गया आपका, ज्योग्राफी हो गया, और बहुत इंडियन कल्चर हो गया, हिस्ट्री हो गया आपका। तो ये बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देख लीजिएगा आप। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ यहाँ पे जनरल नॉलेज में। आपको अगर आपने देखिए जनरल नॉलेज आपने क्या, जैसे करंट अफेयर हो गया आपका, करंट अफेयर है आपका, तो करंट अफेयर में जो पोर्शन होगा वो भी आपको करना होगा गाइज। करंट अफेयर की भी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी, बहुत ही अच्छी वीडियो, और बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ आपके लिए करंट अफेयर की भी, जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि आपको लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आ सकते, लेकिन वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। देखना एक बार वीडियो को आप। करंट अफेयर आपका हो गया। उसके बाद आपको ज्योग्राफी मान लिया पढ़ी आपने, ज्योग्राफी पढ़ी, आपके पास अगर कोई नोट्स हैं तो नोट्स पढ़ सकते हैं, उसका रिवीजन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा चीज आप कुछ नहीं पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा चीज में आप कुछ नहीं पढ़ना है आपको। अगर आपके पास नोट्स बने हुए हैं बच्चों, उन्हीं नोट्स का रिवीजन करना है आपको। अगर आपने हाथ से लिख के बनाए हैं, यदि आपने नहीं बनाए हैं तो आप बुक से भी जाकर अपना रिवीजन कर सकते हैं जो आपने पढ़ी है। उसके बाद रिवीजन करते रहें। बहुत सारे बच्चे तभी उनका मैसेज आता है, सर हमने रिवीजन कर लिया है। बहुत बड़ी गलती है बच्चों, आपने रिवीजन कर लिया नहीं है, रिवीजन करते रहें तब तक एग्जाम आपका नहीं आ जाता, तब तक आपको रिवीजन करना है बच्चों। बहुत सारे बच्चे 10 दिन रिवीजन करते हैं, 11 दिन करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, सर हमने रिवीजन कर लिया, और 1-2 दिन के बाद वो सारी चीजें भूल जाते हैं, या उनको ऐसा लगता है यार ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था कहीं, लेकिन इसका आंसर क्या है मुझे पता नहीं है। ऐसे कम से कम 10 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। यदि आपने अच्छी तरीके से तैयारी नहीं की तो 10 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आप कहेंगे सर ये तो हमने पढ़ा था लेकिन हम इसका आंसर नहीं दे पाए। तो बिल्कुल भी अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करके नहीं जा रहे हैं। तो रिवीजन करते रहना जनरल नॉलेज का, जो भी आपके पास नोट्स है या बुक्स है, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसी का रिवीजन करना है, एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़नी है। करंट अफेयर पढ़ना है आपको डेली बेस। करंट यूट्यूब पे बहुत सारी करंट अफेयर मिल जाएंगी, आप बुक भी लेकर आ सकते हैं, जिनके पास नहीं है तो वो बुक भी लेकर आ सकते हैं, और यहां से आपका करंट अफेयर भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर आपने ये सोचा कि जनरल नॉलेज में मैं बहुत बड़ी चीज़ें कर दूंगा या मैं बहुत सारी किताबें पढ़ लूंगा, तो बच्चों बहुत बड़ी गलती कर दोगे। बिल्कुल नहीं करना है आपको। जो आपके पास है सीमित वहीं रहिए, बिल्कुल उससे आगे मत जाइए। भगवान पे विश्वास करिएगा, जो भी आपका इष्ट है उसका नाम लीजिएगा, और अपनी जो चीज़ अपने पास है बस उसी में पूरी ताकत झोंक दो गाइज। जितनी भी ताकत तुम्हारे में है 75 दिन उन ताकत को वहां पे लगा दो। मैं गारंटी देता हूं आप 90+ स्कोर जरूर करके आएंगे। चलिए गाइज एक स्ट्रेटजी और देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बता दूं कंप्यूटर में, कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन आपको पता है कंप्यूटर के आने वाले हैं, उसमें आप देख लीजिएगा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, वो भी एक ही बात है, 60 आपके क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं यहाँ से। अब बात कर लेते हैं टाइम टेबल की। बहुत सारे बच्चों को टाइम टेबल में प्रॉब्लम आती है। टाइम टेबल 90+ स्कोर का मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए 2 घंटे आपको जनरल नॉलेज को देने हैं, 2 घंटे जनरल नॉलेज में देने हैं आपको। जनरल नॉलेज का मैं बता चुका हूं किस तरीके से आपको 2 घंटे देने हैं, और 2 घंटे में आपको बता दूं मैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं यहाँ पे प्रीवियस वर्ष के जो क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं आपके, उनमें आपको क्या करना है, एसएससी आपका सीजीएल हो गया, आपका एसएससी सीएचएसएल हो गया, सीएचएसएल आपका जीडी हो गया, और आपका दिल्ली पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चन हो गए, यूपी पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चन हो गए। इनको भी आपको उठा के देखना है इस बीच में कि किस तरीके से क्वेश्चन आए थे और किस तरीके से क्वेश्चन नहीं आए थे। कैसे आपको बताऊंगा मैं। अगर आपको पता चला कि ये पूछा है बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको डेफिनेटली बाबर की पूरी चीजें पढ़नी है।
पूरा बाबर कहाँ गया था, क्या करा था उसने आज तक, बाबर के बारे में कंप्लीट करके रख लीजिएगा और ये देख लेना उसमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा, क्योंकि हमेशा ऐसा बनता है। 2018 से पहले जितने पेपर हैं गाइस उन्हें तो जरूर करके जाना आपको, और 2019 के बाद के, क्योंकि उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिलने के चांस होते हैं। अब 2 घंटे आपने जनरल नॉलेज पढ़ी, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होगा सर 2 घंटे लगातार पढ़ेंगे उसके बाद 45 मिनट पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं। आप इन 2 घंटों को 120 मिनट हैं ये, इनको डिवाइड कर सकते हैं 40 मिनट में। अगर 40 मिनट आप पढ़ते हैं, 40 मिनट के बाद आप 5 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं, उसके बाद फिर 40 मिनट पढ़ेंगे जनरल नॉलेज को, आप फिर 5 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं, उसके बाद फिर 40 पढ़ेंगे, फिर 5 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं। इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल भी बोर भी नहीं होंगे और आपकी बहुत अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। 40 मिनट पढ़िएगा, उसके बाद रेस्ट लीजिएगा, लेकिन एक पोर्शन कंप्लीट करना है बच्चों। आपको ये देखना है कि इन 40 मिनट में मैं क्या कर सकता हूं जनरल नॉलेज में, उसे 40 मिनट में कंप्लीट कर सकता हूं। उसके बाद दूसरे पोर्शन को देखना है कि 40 मिनट में मैं इस पोर्शन को कंप्लीट कर सकता हूं। गाइस गारंटी देता हूं, अगर आपने 70-75 दिन ये कर लिया तो आपको ऐसा लगेगा कि जीके मैंने सारी कंप्लीट कर ली है, मैंने मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लिया है, गारंटी देता हूं। और आप इस तरीके से गारंटी 90+ नंबर लेकर आएंगे। अब बात करते हैं 45 मिनट आपको रीजनिंग को देने हैं। मैं आपको बता चुका हूं किस तरीके से आपको 45 मिनट देने हैं। आपको इन 45 मिनट में अलग अलग आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। आप जाकर के यूट्यूब पे भी जाके लगा सकते हैं, आप कहीं भी जहां भी आपको मिले लगा सकते हैं। ये 45 मिनट रीजनिंग को दे दिए आप। अब 3 घंटे मैथमेटिक्स को देने, 3 घंटे मैथमेटिक्स को किस तरीके से देने ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बीच में मैं आपको 2 चीज़ और बताऊंगा। ये 2 घंटे और 45 मिनट, 3 घंटे, 3 2 5 लगभग 6 घंटे ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। और 6 घंटे आपको डबल कर देने, ये रात को पढ़ने हैं, तो यानी कि लगभग 12 घंटे आपकी तैयारी यहाँ पे हो जाती है। और 3 घंटे मैथमेटिक्स में आपको मैंने बताया मॉक टेस्ट भी आपको लगाना है, लेकिन यहाँ चैप्टर वाइज लगाना है बच्चों। आपको जो आपका चैप्टर है आपने पढ़ा है उस चैप्टर वाइज आपको मॉक टेस्ट लगाना है, जिससे आपका जो स्कोर है बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं लेकर आने वाला हूँ, जिससे आपका और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाए।